हमला कर रहा है, हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत क्लियर है इस बात को। ना तो हम गांजा पट्टी के आतंक और उसके के साथ सहमत है, ना उसके तरीके के साथ सहमत है किसी भी कीमत पर। लेकिन किसी एक घटना के कारण इजराइल को भी मानवता को कलंकित करने के पक्ष में हम नहीं। इंसानियत के लिए इजराइल का हमला लगातार सही नहीं है। गांजा और अफगानिस्तान का जो करतूत है वो हमेशा से देखा गया है कि वो गलत है, लेकिन मानवता पर हमला करना ये गलत है। शुरुआत तो हमास करिए। सर, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मुट्ठी भर लोगों के कारण संपूर्ण समाज को नष्ट नहीं किया जा सकता। इजराइल को इस तरीके के हमले से बचनी चाहिए। पूर्व सांसद महोदय, अभी देश में अति पिछड़ा ही देश के प्रधानमंत्री, ये कौन कह दिया आपको? ये मोदी जी भी कह रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, उसकी जाति बिल्कुल अलग है और वो कहीं से अत्यंत पिछड़ा नहीं है। ये आ चुका है, बहुत क्लियर है। सर, सुन लिया जाए, पिछड़ा है। 35 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं, माने सत्तारूढ़ जो पिछड़ा समाज से आते हैं, फिर भी जो इस तबका में ऐसा नहीं है कि वो कोई खास लाभ पहुंचा पाए। इन पर आपका क्या विचार है? बहुत क्लियर हूं मैं इस पर कि जो आगे गलती हुआ, क्या उस गलती को मान करके हम आगे सुधार ना करें? सुधार की प्रक्रिया सतत रहती है और सुधार से ही हम आगे बढ़ते हैं। यह बात राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने यदि ओबीसी आरक्षण के ओबीसी के सवाल पर यदि गलत किया था तो हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन आज मेरा जनरेशन हिंदुस्तान में ओबीसी जाति जनगणना के पक्ष में है। मैं आज भी कह रहा हूं कि कल के दिन यदि समाज में सरबा, जोल्हा, ततमा, केवट, केवरत, नुनिया, चंद्रवंशी, जोल्हा, निषाद, मला, के शाह, चौधरी या समाज के जितने लोग हैं उनको यदि राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो आगे हम इसके पक्ष में हैं कि हर परिस्थिति में उसको मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी है उसको मिलना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो अत्यंत पिछड़े जाति से आते हो, चाहे वो अपर कास्ट से आते हो, दलित से आते हो, चाहे वो माइनॉरिटी से आते हो, तत्काल उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार को एक एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए ताकि वो अपने समाज की रक्षा मजबूती से कर सके। एक सवाल ये है सर कि जो जातीय जनगणना है, जातीय स्वर्ण जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं और जो छोटी छोटी जातियों में वो बन करके आए, चाहे भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तो क्या जो जुगाड़ू सिस्टम से ये सत्ता में शामिल हो जाते थे, विधायक बन जाते थे, जातीय जनगणना के बाद इनको ये फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता है? तब तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता जायज थी, जिसको गांधी ने विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दलितों को राइट मिलना चाहिए और यदि भगवतिया देवी को एमपी बनने का राइट है तो भगवतिया झा को भी एमपी बनने का राइट है। सवाल उठता है कि चुनाव में लड़ने का अधिकार तो सबको ना, वोट तो जनता देगी ना। तो आप आरक्षण सीट कर दीजिए, आरक्षित कि अत्यंत पिछड़ा का सीट इतना होगा, यही चुनाव लड़ेंगे। दलित को आप आरक्षित किए तो अत्यंत पिछड़ा को भी आरक्षित कर दीजिए, स्वर्ण को भी आरक्षित कर दीजिए। आप जनरल में चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोकेंगे? जनता जिसको वोट देना चाहे वो दिया। आपने जनता को जागरूक नहीं किया, अत्यंत पिछड़ा को जागरूक नहीं किया। तो मैं पार्टी से आग्रह करता हूं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है टिकट उसी को दीजिए। बीजेपी सबसे ज्यादा टिकट ऊंची जात को देती है। लालू यादव जी की पार्टी सबसे ज्यादा यादव को देती है। क्या माने? नीतीश कुमार सबसे ज्यादा टिकट ऊंची जात को नहीं सर, ऊंची जात को इसको देती है। आप उठा करके देख लीजिए, ऊंची जात खुद नहीं लड़ गया भाई, काहे ऊंची जात को आप गाली देते? लड़ाया किसने? कांग्रेस ने टिकट दी, नीतीश ने टिकट दिया, बीजेपी ने टिकट दिया। इसमें ऊंची जात का क्या दोष है? सत्ता ले लिया क्या? इंडिपेंडेंट लड़के ले लिया?
पार्टी ने दिया तो सामाजिक न्याय के लोगों ने वोट दिया, ऊंची जात के लोग, तब वो जीते। और सामाजिक न्याय के लड़ाई में 70 से 80% भागीदारी ब्राह्मणों की है, उसको भी मत भूलिए। संघर्ष में दलितों की सबसे बड़ी भागीदारी है तो ब्राह्मणों की भी भागीदारी है। अहिर का इतिहास तो दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा रहा, आप उठा करके देख लीजिए। हम जादव की बात नहीं करते, अहिर की बात करते हैं। जनगणना से क्या प्रॉब्लम है सर? जातीय जनगणना से? भैया जाति जनगणना से क्या, उसको यह राइट नहीं है बोलने का कि हमको लगता है कि मेरी जाति का को छुपाया गया। वो उनको लगता है, अधिकार सबको है बोलने का, इसमें गाली गलौज का क्या बात है? जाति जनगणना हो गई, जो जाति जनगणना हुआ वो सही है। जिसको लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में बोले कि आप एक कमेटी बना दीजिए, जांच कर ले, एक ही लोकसभा का जांच कर ले। हो गया सर ये हो गया, बहुत आपको जी एक चीज बताइए, ये काहे बोल रहे हैं, बहुत लोगों का बयान आ रहा है कि हमारे गांव में हुआ ही नहीं है, आया ही नहीं है। आपने अभी कहा बीजेपी की ये दूध जैसे नहीं पिला दिया था गणेश भगवान को, या वैसे ही बीजेपी की बड़ी साजिश। सर नगर पालिका चुनाव में 2 से अधिक बच्चे। सर एक मिनट देखिए ना, बोलो। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अति पिछड़ा नहीं है, जबकि बिहार सरकार की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी मोदी को अति पिछड़ा में शामिल किया गया है। सर बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है, मोदी जी का आप गुजरात